सबसे पहले बात करते हैं आंसर की को लेके कि रेलवे का जो ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी की परीक्षा हो चुकी है, इसमें आंसर की कब तक आने के चांसेस है। तो थोड़ा एनालिसिस करके कि आंसर की रेलवे का ट्रेंड क्या क्या रहा है, इस चीज को थोड़ा समझते हैं तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। और रेलवे ने इससे लेट करा भी नहीं है। रेलवे लेट करता है तो रिजल्ट देने में करेगा, आंसर की वो समय पर निकाल देंगे और फिर आपका रिजल्ट थोड़े से देर से निकालते हैं। रेलवे का ये हमेशा से ट्रेंड रहा है। अब अगर मैं 2024 की परीक्षाओं से स्टार्ट करूं कि आपके पास एएलपी में जो 2024 की परीक्षा हुई थी उसका आंसर की कब आया था और बाकी परीक्षाओं को जरा समझेंगे। तो 2024 में जो आपके पास एएलपी का फॉर्म था उसका पेपर 25 से लेकर 29 नवंबर में हुआ था। आंसर की 5 दिन के बाद यानी सीधे दिसंबर में 5 तारीख को आ गई थी। अब रेलवे का ट्रेंड देखिएगा, 29 तारीख को परीक्षा खत्म हुई, 5 दिन के बाद आंसर की आ गई। सेम वही चीज रेलवे की टेक्नीशियन के साथ हुआ। 30 दिसंबर को परीक्षा खत्म हुई, 6 जनवरी को आपकी आंसर की आ गई, यानी तुरंत 5 दिन बाद आंसर की। अब हम इसी चीज को लेके आगे चलेंगे तो जेई में आप देखोगे 18 तारीख को परीक्षा खत्म हुई, 5 दिन बाद आंसर की आ गई। अब रेलवे ने यहां पर थोड़ा सा मामला और अलग कर दिया, कहा कि 5 दिन के बाद जो आंसर की लाने का ट्रेंड है इसमें और बदलाव लेकर आते हैं। और बदलाव क्या लेकर आ गए कि सीबीटी 2 की जो परीक्षा थी एएलपी वाली, उसका पेपर हुआ था 6 मई को खत्म और तीसरे दिन ही इन्होंने आंसर की जारी कर दी, यानी 8 मई को आंसर की जारी कर दी। अब हम ये सोचे कि सर यहां पर हो सकता है 2 से और 6 मई को 2 दिन परीक्षा थी, 8 मई को इसलिए जारी कर दिया क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी, आंसर की जारी हो सकता था। लेकिन आंसर की से बच्चों का कोई खास लेन देन है नहीं, सारा काम ऑटोमेटिक होता है, सारा काम ऑनलाइन है। आप जो क्वेश्चंस का आंसर जो लगाएंगे रेलवे ने वहां पर जो सही दिया होगा उसके हिसाब से आंसर की जारी हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल मान के चले तो अभी तक का रेलवे का ट्रेंड ये रहा था कि वो हर 5वें दिन बाद आंसर की जारी कर रहा था। लेकिन सीबीटी 2 में उसने यही चीज 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन पर कर दिया। तो अगर हम एनटीपीसी मान के चले तो हमारी परीक्षा की अंतिम तारीख रही थी 24 जून, और ये बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों कि 30 जून या इससे पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, यानी इसी महीने के अंत में आपको एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की आंसर की देखने को मिल जाएगी। हालांकि एक समस्या यहां पर यह हो सकती है कि रेलवे को अभी 12th लेवल की परीक्षा करानी है, वो भी एनटीपीसी है और ये भी एनटीपीसी है। तो मे भी हो सकता है रेलवे इसके आंसर की रोकने को सोचे ताकि हम एक बार आंसर की रोक ले और बच्चा ये ना समझ पाए कि क्या ट्रेंड रहा रेलवे का। ऐसा करना तो नहीं चाहिए रेलवे को। अभी तो एनटीपीसी जब वो अलग फॉर्म भरवा रखे हैं, अलग से इसकी वैकेंसी दे रखा, अलग से इसका सारा प्रोसेस हो रहा है, तो इसको अलग ही लेके चलेगा। और ग्रेजुएट के बाद 12th का भी वो सारी चीजों अलग कराएंगे क्योंकि दोनों में फिर मेन सेम हो जाएगा। तो हो सकता है अगर रेलवे रोकेगा तो फिर वो लंबा लेके रोकेगा, फिर ग्रेजुएट के बाद 12th के बाद ही आपका आएगा आंसर की, लेकिन उसके चांसेस कम लगते हैं। तो ये मान के चलो कि 30 जून या इससे पहले आंसर की आ जाएगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन गलत करे हैं और कहां कहां मुझे अब और सुधार करने की आवश्यकता होगी। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। अब मैं थोड़ा एवरेज अटेम्प्ट को लेकर बात करूंगा कि ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा था। कि बच्चा लगभग सारे दिनों में पेपर दिया है, कहीं 50% का अटेंडेंस रहा, कहीं पर उससे थोड़ा ज्यादा मिला लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहा कि कुल मिला के किसी अगर आपके सेंटर पे 100 सीटें हैं तो पता चला उसमें 80-90 बच्चा आया, ऐसा कहीं नहीं मिला। कहीं सिर्फ 50 बच्चा आया है, कहीं 55 बच्चा आया है, कहीं थोड़ा उससे ज्यादा आया है। तो अटेंडेंस इस बार बहुत ज्यादा नहीं रही। उससे एक फायदा तो मिल जाएगा कि आपको कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन 50-60 के नियर अबाउट अटेंडेंस आपके पास ठीक भी माना जाता है, हमेशा यही चलता रहता है। अब एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और आप रिलेट भी कर पाएंगे। गणित कैसा पेपर रहा, ग्रेजुएशन वाले बच्चों बताना हाँ या ना में। ऐसा ही हुआ कि कुल 30 क्वेश्चन गणित के जो पूछे गए उसमें से 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो काफी कैलकुलेटिव थे, उसमें हमें समय लगा सोचने में, कई सारे क्वेश्चन हो भी नहीं पाए। तो 4-5 क्वेश्चन में वाकई में पूरा दिमाग लगा के रखना था और वहीं पर मुझे समय भी देना था। तो जो क्वेश्चन आसान थे, जिनकी संख्या 12-15 थी, वो बिल्कुल आसान थे, हमें उसको और स्पीड में सॉल्व करना था ताकि हम इन क्वेश्चन के लिए समय बचा पाए। गणित में जरा एवरेज बताइए सभी लोग भाई, सबके कमेंट आने चाहिए। गणित में लगभग आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, 30 क्वेश्चन में से गणित में कितने हो पाए हैं? तो लगभग यही रह रहा है। आप गणित का ये मान के चलो कि जो मैक्सिमम बच्चा वो तो 22 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आया, लेकिन जो अच्छा बच्चा है, जो एवरेज से थोड़ा ऊपर है, वो 26 क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश करा है और वो पहुंच रहा है। शुरुआती के दिनों में तो बच्चों ने बहुत अच्छे गणित के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कहीं कहीं 28 और 29 तक भी बच्चे मिल रहे थे वहां पर।
लेकिन अगर मैं एवरेज मान के चलूं तो 22 से 26 लेकर बच्चा चल रहा है। अच्छा, रीजनिंग वाले जरा साथी, रीजनिंग वाले कमेंट करिए, रीजनिंग में आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं। रीजनिंग में भी यही हाल है, कहीं बच्चा 25 अटेम्प्ट कर रहा है, कहीं 24 अटेम्प्ट कर रहा है। तो रीजनिंग में भी बच्चों के जो अटेम्प्ट की संख्या दिखी ना, वो 22 से लेके 26 दिखी। रीजनिंग में इस बार एक थोड़ा अलग टाइप भी मिला था, एक दो टाइप ऐसे रहे थे, तो हमने मुकेन सर से वो आपको क्लासेस कराई भी थी, सैंपल पेपर में ऐड करा दिया था। वो थोड़ा अलग टाइप भी था, जो रेगुलर क्लास हम लोग रीजनिंग में नहीं पढ़ते, वो पेपर में पूछा गया था। तो जब सीबीटी 2 हम लोग पढ़ाएंगे ना, तो उन चीजों का भी विशेष ध्यान रखेंगे। गणित में तो कुछ भी अलग नहीं मिला यहाँ पर, हाँ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस नहीं आए यहाँ पर, स्टैट्स के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले, तो उसी हिसाब से सीबीटी 2 को भी लेकर चलेंगे कि कहां कहां पर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन सीबीटी 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आप प्रोबेबिलिटी और बाकी सभी टॉपिक पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी नंबर आ पाएंगे। जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान किया ना, वो जीके जीएस ने किया है। और जीके जीएस में भी इस बार साइंस के क्वेश्चन काफी कम रहे हैं। एनटीपीसी में ऐसा होता नहीं था, अगर 40 क्वेश्चन जीके जीएस है तो साइंस वहां पर आप देखोगे तो 4-5 पूछ लेता था, लेकिन इस बार कहीं 2 पूछा, कहीं 1 पूछा, कहीं 3 पूछ रहा है। तो साइंस के क्वेश्चन काफी कम इस बार मिले। और कहां जीके जीएस में ज्यादा परेशानी हुई, करंट अफेयर्स में ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि करंट अफेयर्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए जो हम नहीं कर पाए। तो अगर करंट अफेयर्स कठिन आएगा तो वो सबके लिए कठिन आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीबीटी 1 की परीक्षा अगर आपने अच्छे स्कोर ले आए सीबीटी 1 में और बढ़िया तरीके से क्वालिफाई हो गया, नंबर कितना भी ज्यादा आ जाए ना, सीबीटी 2 में कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सीबीटी 1 की परीक्षा आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी, इससे मेरिट नहीं बनेगी। और आपने ट्रेन देखी होगी ना, ट्रेन की जो पटरियां होती हैं वो खूब मजबूत होती है, एकदम लोहे की मजबूती से बनी रहती है। अगर वो मजबूत ना होती तो शायद उस पर ट्रेन चल ना पाती। तो जो सीबीटी 1 की परीक्षा है ना, वो आपकी पटरी की तरीके से है कि अब आपकी पटरियां खूब मजबूत हो गई हैं और अब आपको उसको ट्रेन चलाना है स्पीड के साथ, यानी अब सीबीटी 2 की परीक्षा आपको पार करनी है। तो अभी तो सिर्फ आपने पटरी बनाई है, अब उस पर चलने वाली रेलगाड़ी बनानी है, और वो स्पीड से तभी चल पाएगी जब आपकी पटरियां मजबूत होंगी। और अगर मजबूत नहीं है तो मजबूत करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ट्रेन चलाना है तो भाई साहब थोड़ी तो एनर्जी चाहिए, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका जो पूरा बेस है वो मजबूत होना चाहिए, तभी चीजें हो पाएंगी। तो जीके जैसे अगर यहां परेशान कर रहा है तो सीधी सी बात है सीबीटी 2 में भी करेगा। इसका मतलब मुझे सीबीटी 2 में और ज्यादा फोकस कहां करना है, अपने करंट अफेयर्स पे, अपने स्टैटिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, एवरेज अटेम्प्ट कितना रहे जीके जीएस में आपके कुल मिला के? 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जीके जीएस में भी जहां पर बच्चों से बात हुई तो वो भी इसी के नियर अबाउट कहीं ना कहीं मिल रहा है कि सर 22 से लेकर 28 क्वेश्चन तक मैं कर पाया, इससे ज्यादा क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया। तो लगभग देखो तो 20 तिहाई 60 और 6 66, यानी मैं 65 का एवरेज लेके चलता हूं कि 65 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए था, अगर आप सीबीटी 1 में सबके एवरेज के बराबर आना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्वालिफाई नंबर नहीं है कि 65 में क्वेश्चन सही कर लिया तो मैं क्वालिफाई हो गया। अभी तो वो आंसर की के बाद कंफर्म होगा। मैं ऐसे तो डायरेक्ट नहीं ना कह सकता कि 65 क्वेश्चन जिसके हो गए वो अब तो सीबीटी 1 के लिए पार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर की आ जाती है ना, जब मैं आपसे गूगल फॉर्म भराता हूं तो बड़ा कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ अब इतने नंबर के आसपास कट ऑफ जानी। आपने एलपी में भी ये देखा, आपने टेक्नीशियन में भी देखा, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। हाँ, लेकिन जिसने 75 क्वेश्चन के नियर अबाउट टच कर दिया, गलतियां कब से कम बहुत कम है, वो बच्चा तो आराम से अपने आप को एक किनारे मान सकता है कि मैं सेफ हूं। लेकिन वो 75 प्लस होना चाहिए और उसके बाद गलतियां ना के बराबर होनी चाहिए। तो ये एवरेज अटेम्प्ट आ रहे हैं, इससे सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आंसर की पे ही कंफर्म हो पाएगा।